जाएँ तो उसके पहले आपको कितनी तैयारी करनी पड़ेगी, क्या-क्या चीज़ें ऐसी हैं जो आपको लेके जाना ही है, इसके बगैर आप नहीं चलेंगे। अगर आप फूड स्टॉल पे जाते हो, देखिए फूड स्टॉल जो होता है वो 2 या 3 दिन का मैक्स टू मैक्स होता है। तो अगर आप पहले ही दिन कुछ ऐसी एसेंशियल चीज़ें भूल गए ले जाना, तो फिर आपको बहुत सारा हैसल हो जाएगा, भागा-दौड़ी हो जाएगी और आप एक टेंशन में आ जाओगे। हालाँकि मैंने बहुत सारे वीडियोज़ फूड स्टॉल के रिलेटेड बनाए हुए हैं, लेकिन आज एक वीडियो ऐसा बना रही हूँ जिसमें मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कि आप फूड स्टॉल में जब जाएँ तो उसके पहले आपको कितनी तैयारी करनी पड़ेगी, क्या-क्या चीज़ें ऐसी हैं जो आपको लेके जाना ही है और उसे किस तरह से आपको पैक करके रखना है ताकि आप उसे भूल ना जाएँ, ठीक है? सो हाय फ्रेंड्स, आई होप यू ऑल आर फाइन। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। तो इस तरह का डिब्बा रखना बहुत ज़रूरी है क्योंकि आप एक ही डिब्बे में सारा का सारा कैश कलेक्ट करोगे और इस तरह के डीप डिब्बा जिसमें आपको ट्रांसपेरेंट नहीं होना चाहिए ताकि लोगों को ना दिखे, और इस तरह के डिब्बे में आप आपके कैश को कलेक्ट कर सकते हो। आप चाहे तो इस तरह का पाउच भी आपके पास रख सकते हैं जिसमें आप आपके पैसे को इस तरह से कलेक्ट कर सकते हैं ताकि आपके पैसे आपके पास ही रहें। दूसरा, कैश कलेक्ट करने के लिए तो हमने डिब्बा लिया है, लेकिन आपको विदाउट फॉरगेटिंग आपका ये क्यूआर स्टैंडी लेके जाना है आपके फूड स्टॉल पे, क्योंकि आजकल तो काफ़ी सारे लोग क्या है कि ऑनलाइन पेमेंट करना चाहते हैं, राइट? तो ये बहुत हैंडी हो जाता है। अगर आप इसको भूल गए तो फिर आपको बहुत सारी दिक्कत आएगी। फ़ोन में से आप क्यूआर ढूंढ के निकालेंगे, फ़ोन आपको ऑन रखना पड़ेगा, फ़ोन इधर इधर उधर मिसप्लेस हो जाएगा। तो ये एक बहुत ही एसेंशियल चीज़ है। और अगर अभी तक आपके पास इस तरह का स्टैंडी नहीं है और अगर आपको ऐसा होता है कि मैं कैसे इसको मंगाऊं, या फिर अगर आपको नहीं पता है कि ये किस तरह से आप पा सकते हैं गूगल से बिल्कुल फ्री, तो यहाँ पे मैंने वीडियो का लिंक दिया हुआ है। आप वहाँ पे जाके इसका पूरा वीडियो देख सकते हैं कि किस तरह से आप आपके बिजनेस को रजिस्टर करके गूगल से इस तरह की स्टैंडी को फ्री पा सकते हैं। मेरे पास ऐसे बहुत सारे हैं जो मैंने कलेक्ट किए हुए हैं। तो आप इसको रख सकते हैं 2-3 अलग-अलग जगह पे। एक ही रखने की ज़रूरत नहीं है, जहाँ-जहाँ पे भी आपको लगे कि कन्वीनिएंट रहेगा, कहीं पे आप चाहे तो पर्दे के ऊपर या फिर आपका जो पिलर होता है, वहाँ पे उसको भी चिपका सकते हैं। तो इस तरह से इसके साथ स्टिकर्स भी आते हैं इस तरह के। तो आप चाहे तो इसको स्टिकर के तौर पे कहीं दीवार पे भी चिपका सकते हैं, आपके कर्टन के ऊपर इसको चिपका सकते हैं ताकि ईज़ी हो जाए कस्टमर के लिए टू स्कैन फ्रॉम एनीवेयर। तो ये एक हो गया एसेंशियल आइटम। मैंने इस तरह से डिब्बा में रेडी रखती हूँ मेरा ले जाने के लिए। तो आई विल शो यू कि मैं इस डिब्बे में क्या क्या रखती हूँ। स्टेपलर होना चाहिए क्योंकि कहीं पे भी हमें किसी भी चीज़ में कहीं पे कुछ लग गया तो स्टेपलर की ज़रूरत पड़ सकती है। उसके अलावा एसेंशियल्स में आपको एक कैंची रखनी बहुत ज़रूरी है और एक कटर, क्योंकि हम लोग क्या कर रहे हैं ना कि 2 दिन के लिए ही फूड स्टॉल लगा है तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ करने की ज़रूरत पड़ गई। हो सकता है कि किसी के पास उस टाइम पे हैंडी ना हो, तो अपनी चीज़ों को रखना बहुत ज़रूरी है। और उसके अलावा बहुत इम्पॉर्टेंट जो है वो है आपके विजिटिंग कार्ड्स। तो आपको आपके विजिटिंग कार्ड्स को रेडी रखना है, प्रिंट आउट करके निकाल के रखने हैं। मैं तो इसको बल्क में करा के रखती हूँ, 1000 के प्रिंट्स निकाल के रखती हूँ। अगर अभी तक आपने आपका ब्रांडिंग नहीं बनाया है तो मुझे कमेंट करके बताइए कि ब्रांडिंग किस तरह से करनी है। तो आई विल शो यू अ वीडियो कि किस तरह से आप आपके ब्रांडिंग को बना सकते हैं, आपके लोगों को बना सकते हैं, आपका मेन्यू कार्ड बना सकते हैं। वो पूरा का पूरा एक अलग से वीडियो मैं उसके लिए बनाऊंगी। आज का वीडियो हमें क्या क्या चीज़ें नहीं भूलनी है उसके लिए बना है। तो ये हो गया आपका एक विजिटिंग कार्ड। उसके अलावा आपको थोड़े से टिश्यू पेपर रखने पड़ेंगे आपके आपके खुद के लिए। कस्टमर के लिए तो रखने ही है, लेकिन ये आपके खुद के लिए है क्योंकि कभी कभी बार बार आपको छोटी मोटी चीज़ों पे हाथ गंदे हो जाते हैं। तो यू विल नीड अ टिश्यू पेपर एंड विदाउट फेल दिस इज अ वेरी मस्ट एंड इम्पॉर्टेंट टूल जो आपको लेके जाना है, ये है टोंग्स। ठीक है, क्योंकि कोई भी आइटम है आप आपके हाथ से छू के उनको नहीं देंगे। ठीक है, तो आपको क्या करना है, इस तरह के टोंग्स आते हैं, इजीली मिल जाते हैं, आपको इसे लेके जाना है। और इसी चीज़ से सपोज आप नहीं सर्व कर रहे और आपके फैमिली के कोई बच्चे हैं या फिर आपके हस्बैंड आपके साथ आपको हेल्प कर रहे हैं, तो हो सकता है कि उनको भी देने की ज़रूरत पड़े, तो आप उनको भी बताइए कि आपको कोई भी चीज़ हाथ से छू के नहीं देनी है। इससे क्या होता है कि लोगों में आपका ट्रस्ट बढ़ता है, क्योंकि आप जिस तरह से जितना हाइजीनिकली आपके अपने आप को प्रेजेंट करोगे ना,
उतना ही लोगों का ट्रस्ट बढ़ेगा कि ये है जो बहुत हाइजीन का ख्याल रखती है, तो हमारे केक्स वगैरह भी जब बनाएंगी तो हमें साफ सुथरा और हाइजीनिक प्रोडक्ट मिलेगा, ठीक है। और दूसरा एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है हैंड ग्लव्स। ये आपको लेके जाने ही है, जो आप बल्क में लेके आ सकते हैं। और आपके स्टॉल पे कोई भी अगर है, जैसे किसी को भी आपने हेल्प के लिए बुलाया है, तो सबको दे दीजिए ताकि सबके हाथ में ग्लव्स रहे और आपके जो प्रोडक्ट्स है वो अनटच्ड लोगों के पास जाए, ठीक है। क्योंकि फूड आइटम्स है, हमें थोड़ा सा केयरफुल रहना पड़ता है। उसके अलावा आपको इस तरह के स्पून्स रेडी रखने हैं, वुडन हो या फिर प्लास्टिक के हो, आप रेडी रखिए ताकि कोई भी आता है। देखिए अभी फूड स्टॉल में फैमिली आती है और आप बेचते हो एक चीज़, हो सकता है कि फैमिली को आपकी एक चीज़ पहले तो चखनी होती है, अगर पसंद आएगी तो वो लोग और आएंगे मांगने के लिए, लेकिन उस एक के लिए 4 लोगों को अगर चखना है तो आपको एक प्रोडक्ट के साथ 3 to 4 स्पून्स देनी पड़ेगी, राइट। तो वो आपको एक एक्स्ट्रा स्टॉक रखना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि मैंने 100 कपकेक्स बनाए हैं तो सिर्फ 100 लेके जाऊंगी, नो, आपको उसे 3 से 4 गुना ज़्यादा नंबर्स गिन के लेके जाना है, ठीक है। और दूसरा एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो आपको लेके जानी है वो है इस तरह के स्टैंडी, ठीक है। ये ज़रूरी नहीं है आप आपके हाथ से भी कहीं पे भी लिख सकते हैं, किसी भी कार्डबोर्ड शीट पे लिख सकते हैं, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, लेकिन ये बहुत ही अच्छा दिखता है अगर आप इस तरह के छोटे छोटे से स्टैंडीज जो होते हैं, ये अपने आप इस तरह से टिक जाते हैं टेबल के ऊपर। तो बस आप आपके प्रोडक्ट्स का आपने नाम लिखा हुआ है, आपका ब्रांडिंग किया हुआ है और आपका प्राइस लिखा हुआ है। तो इससे क्या होता है कि एक तो ये दिखते बहुत ही क्यूट है, और सारे आइटम्स के आगे अगर आपने इसको डिस्प्ले में रखा हुआ है तो इससे क्या होगा कि बार बार आपके मेनू कार्ड को पहले तो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कस्टमर को, और जब भी आएंगे तो अच्छा ये प्रोडक्ट, इसका नाम ब्राउनी है और ये इतने रुपए में मिलती है, तो उनको तुरंत ही आइडिया आ जाता है, बहुत ही क्लियर। तो आपका काम कम हो जाता है, एक तो कस्टमर के साइड से वो बिल्कुल क्लियर रहते हैं कि उनको कितनी चीज़ कौन से प्राइस में मिलने वाली है और वो चीज़ जो खरीद रहे हैं उसका नाम क्या है। तो ये एक बहुत नॉमिनल प्राइस में मिलता है। अगर आपको चाहिए तो मेरे स्टोर पे इसका लिंक अवेलेबल है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा पूरा लिंक दिया हुआ है मैंने स्टोर का, अमेजोन स्टोर फ्रंट का, तो आप वहाँ से इसे मंगा सकते हैं। 250 में 10 आए थे, तो मतलब बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में ये मिल जाते हैं, तो आपको इसे लेके आना है। और उसके अलावा आपको विदाउट फेल लेके जाना है आपका मेनू कार्ड, ठीक है। तो आपको इस तरह मेनू कार्ड पहले से बना के रखना होता है, और आप चाहे तो जो छोटा सा स्टैंड आता है जिसके ऊपर हम ब्लैक बोर्ड रख सकते हैं, और ब्लैक बोर्ड के ऊपर भी आप आपकी आइटम्स को डिस्प्ले कर सकते हो। अगर आपके पास वाइट बोर्ड है तो वाइट बोर्ड उठा के लेके जाइए, वहाँ पे भी आप रख सकते हैं। अगर आपके पास ब्लैक या वाइट बोर्ड नहीं है, और अगर आपके पास सॉफ्ट बोर्ड है जिसपे हम लोग अपना पिन वगैरह चिपकाते हैं ना, अगर आपके पास सॉफ्ट बोर्ड है तो आप क्या कर सकते हैं, एक नॉर्मल सा प्रिंट आउट ले लीजिए A4 साइज में आपके मेन्यू का विद द प्राइस, और वहाँ पे उसे पिन अप कर दीजिए। तो इस तरह से आप अलग अलग तरीके से आपके मेन्यू कार्ड को डिस्प्ले कर सकते हैं। ये मैंने कार्ड शीट के ऊपर, मतलब थिक वाली शीट के ऊपर ऑलरेडी प्रिंट करके रखा हुआ है, और क्योंकि ये मैच करता है मेरे ब्रांडिंग के साथ तो ये ज़्यादा अट्रैक्टिव लगता है। देखिए मैंने इसके आसपास में थोड़ी सी डिज़ाइन भी बनाई है, और थोड़े थोड़े से कैटेगरी इस तरह से दे दिए है ताकि उनको समझ में आए कि वो लोग किस कैटेगरी से कौन सी प्रोडक्ट मंगा रहे हैं। ये ज़रूरी नहीं है, बट सिर्फ आपको आइडिया के लिए। और इसको मैंने कैसे बनाया था ये सारा शायद मैंने दूसरे वीडियो में समझाया है। अगर आपको फिर से सीखना है कि किस तरह से हम अपना खुद का मेन्यू कार्ड या फिर खुद का लोगो प्रिंट कर सकते हैं, तो मुझे कमेंट में ज़रूर लिखना, तभी मैं इसका वीडियो बनाऊंगी, क्योंकि मुझे जानना है कि कितने लोग इंटरेस्टेड है इन सारी चीज़ों को सीखने के लिए। तो अगर आप टेक्निकली बहुत ज़्यादा साउंड नहीं है तो भी मैं आपको बहुत इजी तरीके से सिखाऊंगी कि किस तरह से आप आपके खुद के लोगो या फिर खुद का मेन्यू कार्ड प्रिंट कर सकते हैं, बना सकते हैं, ठीक है, डिज़ाइन कर सकते हैं। बहुत ही इजी तरीका है, और ये सारी चीज़ें जो है वो मैंने खुद से डिज़ाइन करी हुई है, ठीक है। उसके अलावा एक और बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है, वो भी मैंने प्रिंट आउट करके ही रखा हुआ है, बहुत बड़ा सा। क्योंकि अगर आपके पास किसी कस्टमर ने आके बोला कि हमें बहुत अच्छा लगा आपका प्रोडक्ट, बहुत अच्छा लगा, आप बोलोगे थैंक यू और फिर चले गए, उसके आगे कुछ नहीं होने वाला है, आपको रिव्यू मांगना है। और अगर आप ऐसा बोल दोगे
कि प्लीज़ गूगल पे जाके मुझे एक रिव्यू दे दीजिएगा। यकीन मानिए कोई भी बंदा अपने हिसाब से जाके गूगल पे रिव्यू नहीं देगा। इससे अच्छा है कि आप इनके सामने इस तरह का क्यूआर रख दीजिए और बोल दीजिए अच्छा पसंद आया है, प्लीज़ स्कैन एंड गिव द रिव्यू। तो वहीं का वहीं आपका काम हो जाता है और रिव्यू कलेक्ट करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। उसका भी मैंने वीडियो बनाया हुआ है कि किस तरह से रिव्यू बहुत काम लगता है आपके फूड प्रोडक्ट्स के लिए। क्योंकि हम जब भी कुछ नया खरीदते हैं, आपको भी पता है कि हम अमेज़न से या कहीं से भी ऑनलाइन जब खरीदी करते हैं तो हम सबसे पहले रिव्यू पढ़ते हैं। मैं खुद ऐसा करती हूँ। अगर इसका रिव्यू अच्छा है, 4.5 या 5 तक जाता है, तो वो चीज़ ट्रस्टवर्दी है। तो रिव्यू आपके बिजनेस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, उसे लेना ना भूलिए। और एक छोटी सी चीज़, लेकिन एक इम्पॉर्टेंट लेकिन छोटी सी चीज़ है जो आपको याद से लेके जानी है, वो है फर्स्ट एड किट्स। देखिए, फूड स्टॉल इज़ ओपन प्लेस, वहाँ पे बच्चे ये कहीं पे कुछ भी लग सकता है, कुछ भी हानि होने का पॉसिबिलिटी है। तो हमें क्या करना है, इस तरह का छोटा सा डिब्बा साइड में अगर रख देंगे निकाल के, तो इट इज़ ईजी, आपको भी काम लगेगा और अगर किसी और के बच्चे को खेलते हुए या फिर दौड़ते हुए लग गया तो उसको भी काम लगेगा। तो ये एक छोटी सी चीज़ है, लेकिन आपको ध्यान से उसे लेके जानी है अपनी खुद की सेफ्टी के लिए, ठीक है। और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ वो है, आपको लेके जाना है आपका एक्सटेंशन बोर्ड। इसके अंदर मेरे पास 4 ऑलरेडी प्लग पॉइंट्स है। तो आप क्या कर सकते हैं कि फूड स्टॉल वगैरह में आपको जनरली 2 प्लग पॉइंट मिलते हैं आपके रेंट के अंदर। लेकिन हो सकता है कभी-कभी आपको कुछ लाइटिंग वगैरह लगानी है आपके फूड स्टॉल के ऊपर, उसको सजाने के लिए, उसको खूबसूरत बनाने के लिए। तो 2-4 प्लग पॉइंट्स आपको अगर एक्स्ट्रा मिल जाते हैं, तो इट इज़ वेल एंड गुड, आपका काम नहीं अटकेगा। और अगर आपको किसी भी छोटी-मोटी चीज़ के लिए, सपोज़ आपको कुछ मिक्सी में चला के देना है लाइव, आपको कुछ स्मूदी वगैरह बनाना है या फिर आप ओरियो शेक बना रहे हैं, कुछ भी बना रहे हैं और आपको किसी और प्लग पॉइंट की ज़रूरत पड़ी, तो उस टाइम पे ये बहुत हैंडी हो जाता है, क्योंकि एक साथ आपको 4 अलग से एक्सटेंशन मिल जाते हैं प्लग पॉइंट्स के। तो दिस इज़ अ स्मॉल लेकिन वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट टू रिमेंबर कि इस तरह के एक्सटेंशन बोर्ड को आपको लेके जाना है आपके फूड स्टॉल के लिए, ठीक है। और एक चीज़ है जो है आपको लेके जानी है, वो है इस तरह की डायरी, ठीक है। डायरी क्यों लेके जाना है? क्योंकि डायरी में आपको रिव्यू अगर दे रहे हैं, वेल एंड गुड, लेकिन अभी ये तो पुराना तरीका हो गया, बट स्टिल आई प्रेफर कि आप इस तरह का कोई भी नया डायरी ले लीजिए और उसमें टेबल्स बना दीजिए, जिसमें आप लिखेंगे नाम, उनका मोबाइल नंबर और उनको कैसा लगा। तो 3 कॉलम्स बना के उनको एक मीठी सी स्माइल के साथ आप अगर रिक्वेस्ट करेंगे कि प्लीज़ आप आपका रिव्यू डाल देंगे, आपको कैसा लगा, तो क्या होगा इससे कि आपको इसके में आपके मोबाइल नंबर मिल जाएंगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर आपको डायरी नहीं लेनी है, तो आप इस तरह का एक शीट प्रिंट आउट करा दीजिए और इस तरह का एक हैंडी रखिए, ताकि तुरंत आप किसी को भी हैंड ओवर कर सको कि लीजिए आपका नाम, मोबाइल नंबर लिख दीजिए। और दूसरा, एक और ट्रिक है। देखिए, जब भी गूगल रिव्यू पे अगर वो लोग आपको रिव्यू देंगे ना, तो हो सकता है कि आपको उसका मोबाइल नंबर ना मिले, क्योंकि किसने दिया है उसका मोबाइल नंबर हमें नहीं मिलता है। लेकिन अगर आपको किसी कस्टमर का मोबाइल नंबर भी चाहिए, ताकि आप जब दोबारा से फूड स्टॉल लगा रहे हो तो आप उनको इन्फॉर्म कर सके इसके बारे में, उनको बता सके कि मेरा दोबारा से लग रहा है, तो वो लोग आ सके वापस। तो उसके लिए आप 2 चीज़ें कर सकते हैं। एक तो मैं क्या करती हूँ, मेरे फूड स्टॉल को थोड़ा सा इंटरैक्टिव और एंगेजिंग बनाने के लिए मैं थोड़ी सी गेम्स वगैरह रखती हूँ। तो यहाँ पे मैंने एक इस तरह का प्रिंट आउट निकाल के रखा है बड़ा सा, ताकि वो आई कैचिंग लगे, लोगों का ध्यान केंद्रित करे। और इस पे मैंने लिखा हुआ है सिर्फ 10 रुपया। तो लोग 10 रुपया सुन के ही आते हैं। अब 10 रुपये किस चीज़ के लिए है? अपना नाम नोट करने के लिए कि आपने मैं क्या करती हूँ, बेसिकली आपको दिखाती हूँ। अगर आप नए हैं तो, अगर आपने मेरे पुराने वीडियो देखे हैं तो मैंने उसमें समझाया है कि मैं क्या करती हूँ। तो मैं क्या करती हूँ कि मैं एक छोटा सा मेरा प्लम केक, जो मेरा क्रिसमस स्पेशलिटी है, वो मैं बना के लेके जाती हूँ। प्लम केक अपने आप में बहुत सुंदर दिखता है, उसको कुछ चीज़ से सजाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, वो अपने आप ही इतना ब्यूटीफुल और ड्राई फ्रूट लोडेड होता है कि लोगों का अट्रैक्ट करता ही है। तो मैं क्या करती हूँ, एक अच्छे से पैकेजिंग में उसको रखती हूँ और वहाँ पे रखती हूँ डिस्प्ले में। और यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है गेस द वेट एंड विन द केक। मतलब आपको 10 रुपये लेने हैं, आपको 10 रुपये देने हैं टू गेस द वेट। आपको हाथ से उसे वेट को गेस करना है और बताना है कि इसका वेट कितना होगा। जिसका भी क्लोजेस्ट आता है वो आपको नोट डाउन करना है इस शीट के अंदर। तो मैंने यहाँ पे इसका शीट बना दिया है। तो अभी क्या करेंगे,
बंदा जो भी है उसने गेस किया है, लेकिन वो तो चला गया, अभी का अभी तो मैं ड्रॉ नहीं करूँगी ना, मुझे तो पता है क्योंकि हमें ख़त्म होने तक राह देखनी है फूड स्टॉल के। तो हम क्या करते हैं, उनका मोबाइल नंबर ले लेते हैं और उनको बताते हैं कि अगर आप जीतते हो, तो हम आपको कॉल करके बताएँगे कि आपने ये कॉन्टेस्ट जीता है और आपको मिल रहा है ये पूरा का पूरा केक। तो इस तरह से क्या होगा कि कस्टमर सामने से आके आपको आपका मोबाइल नंबर देगा, आपको उनका मोबाइल नंबर देगा, ठीक है? तो ये एक बहुत ही अच्छी सी एंगेजिंग एक्टिविटी है, प्लस आपका बहुत सारा जो क्राउड है वो आपके स्टॉल पे ही आके रुकेगा देखने के लिए कि अरे ये क्या कर रहे हैं, और सिर्फ 10 रुपया है तो कोई भी आके गेस करेगा कि अच्छा 10 रुपये में पूरा केक मिलने वाला है। तो इससे क्या होता है, दो फायदे हो जाते हैं, 10 10 10 रुपीज़ करके आपका जो भी केक का खर्चा आपने बनाया हुआ है वो भी निकल जाता है, एंगेजिंग लगता है, लोगों के मोबाइल नंबर्स आप पा सकते हो और इतना फ़ायदा होता है इस गेम से सीरियसली, और जो जीतता है उसकी खुशी का अंदाज़ा नहीं होता है। तो ये एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है, और उसके अलावा आपको थोड़े से पैकेजिंग बॉक्सेस भी अपने पास रखने पड़ेंगे। हो सकता है कि किसी को अगर कोई चीज़ वहाँ पे नहीं खानी है या फिर अपने बच्चों के लिए लेके जाना है, तो आपके पास पैकेजिंग बॉक्सेस होने चाहिए, या तो फिर आप जो पेस्ट्री बॉक्सेस आते हैं वैसे कोई बॉक्स ले लीजिए जो ज़्यादा महंगे नहीं आते हैं, या फिर इस तरह के कोई भी पेपर बैग्स मंगा लीजिए, जैसे कि मैं इस तरह के पेपर बैग्स में उनको देती हूँ, ताकि वो थोड़ा सा स्टाइलिश भी लगे, थोड़ा हाइजीनिक भी रहे, और इस तरह के बैग में आप उनको दे सकते हैं। तो मैं इस तरह के बैग रेडी रखी हूँ मेरे बॉक्स पे, और इस तरह के प्लास्टिक के बॉक्सेस में इन्वेस्ट कर देना इज़ अ वाइज थिंग। क्यों? क्योंकि मैं क्या करती हूँ, मेरी कोई भी आइटम मैं ऊपर डिस्प्ले में खुला नहीं छोड़ती हूँ, मेरी सारी की सारी जो प्रोडक्ट्स होती है ना वो कवर्ड रहती है। तो अगर मैं इस तरह के डिब्बे में कवर करके रख दूंगी, तो लोगों को पता ही नहीं चलेगा कि इसके अंदर क्या है। तो इसलिए मैंने क्या किया है कि इस तरह के 7 8 डिब्बे मैंने ले लिए हैं, ताकि इसके अंदर अगर मैंने कपकेक्स रखे हैं या फिर मफ़िन्स रखे हैं, तो ऊपर से अगर मैंने उसको बंद भी रखा हुआ है डिब्बा, तो भी ऊपर से दिखेगा कि इसके अंदर मफ़िन्स है, इसके अंदर ब्राउनीज़ है, इसके अंदर चोको पॉप्स है, राइट? तो ये एक बहुत ही वाइज इन्वेस्टमेंट होगा अगर आप इसमें इन्वेस्ट कर देते हैं तो ये सारी छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आपको ध्यान से याद से लेके जानी है आपके फूड स्टॉल में, और ये बेसिक है। उसके अलावा बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको ध्यान से लेके जानी है, जिसके बारे में हम किसी और एपिसोड में बात करेंगे। ये है ऐसी बेसिक चीज़ें कि अगर आप भूल गए ना, तो पहले ही दिन एक तो आप पैनिक हो जाओगे, और दूसरा अगर आपने रिव्यू कोड भूल गए या फिर अगर आप आपका मेनू कार्ड भूल गए, तो अगर आपका डेस्टिनेशन बहुत दूर है वहाँ से, तो फिर इट विल बी वेरी हैसल काइंड ऑफ थिंग कि आप पैनिक करोगे, आपका मूड नहीं रहेगा, आपका ध्यान नहीं रहेगा, और जिस तरह से आपको प्रेजेंट करना चाहिए वो आप नहीं प्रेजेंट कर पाओगे। इसके अलावा एक छोटी सी सैनिटाइजर बॉटल रखिए वहाँ साइड में, किसी के भी लिए, कि अगर उनको चाहिए तो वो लोग अपने हाथ को साफ कर सकते हैं। लेट मी जस्ट चेक वंस अगेन कि कुछ छूट तो नहीं गया है। और जैसा कि मैंने बताया, अगर आपको ब्रांडिंग सीखना है कि किस तरह से ब्रांडिंग करते हैं या फिर किस तरह से लोगो टेम्पलेट अपने ये बनाते हैं, तो आप मुझे कमेंट करके बता देना। एक और चीज़ मुझे अभी मेरे पास है लेकिन आज नहीं मिल रही है, वो है आपके सोशल मीडिया के क्यूआर कोड। जिस तरह से मैंने इसका गूगल रिव्यू का क्यूआर कोड निकाला है ना, इसी तरह से आप आपका सोशल मीडिया अगर आपने बनाया हुआ है, जैसे इंस्टाग्राम का पेज है, आपका यूट्यूब का पेज है, तो आप क्या कर सकते हो कि इस तरह से अलग अलग क्यूआर निकाल के उसका एक ही शीट पे पेज प्रिंट निकाल दीजिए और उसे डिस्प्ले में रख दीजिए, ताकि किसी को भी अगर जानना हो कि आपका इंस्टाग्राम पेज क्या है, तो तुरंत ही आपके पेज के क्यूआर कोड को स्कैन करके वो लोग आपको फॉलो भी कर सकते हैं। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, लेकिन अगर आप इसे पहले से तैयार करके नहीं रखेंगे ना, तो लास्ट मिनट पे क्या होगा, एक तो आपको सारे प्रोडक्ट्स लेके जानी होगी है, उसका जल्दी होता है, और ये छोटी-छोटी चीज़ें अगर भूल गए ना, तो थोड़ी बहुत तो दिक्कत देता ही है। तो इसीलिए आई होप कि मेरी छोटी-सी जो मैंने एक्सपीरियंस के बेस पे ये जो वीडियो बनाया है आपको होपफुली हेल्पफुल होगा। इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें होगी जो शायद मैं भूल गई हूँ अभी, या फिर अगर आपको लगता है कि हाँ ये भी इम्पोर्टेंट है, आपको लेके जाना ही चाहिए, तो प्लीज़ डू राइट इन द कमेंट सो दैट मुझे भी पता चले कि अच्छा ये चीज़ भी इंक्लूड करनी ज़रूरी है, या फिर हमारे जो कमेंट रीड करते हैं सब्सक्राइबर्स, उनको लिए भी ये हेल्पफुल हो जाएगा कि अच्छा इतनी सारी चीज़ों का हमें यहाँ पे ध्यान रखना है फूड स्टॉल के बारे में।
तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई है तो प्लीज़ डू लाइक और शेयर करना ना भूलें। जितना शेयर करेंगे, देखिए मैं मेरा नॉलेज शेयर करती हूँ तो आप लोगों को फ़ायदा होता है, तो आप भी अगर किसी और के साथ शेयर करोगे, किसी का भला होगा, तो आपको ही दुआ मिलेगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और आप मुझे कमेंट करके बताइए कि नेक्स्ट वीडियो में आप क्या देखना पसंद करोगे। थैंक यू सो मच, टेक केयर। ये देखो मेरा स्टॉल दिखाती है, ये है मेरा मेन्यू, मेरा बैनर, ये भी मेरा बैनर है। My Oreo pops, my cakes, muffins, cupcakes, my cheesecake, brownies, chocolate chips. रुकिया। And here is my fridge, छोटू सा fridge. Look here. One here. And there is one more fridge here. So how was it? कैसा लगा? रखा था टाइम पास के लिए। Look here. See, these are my tea cakes. बेटा एक Donuts, pastry, cupcakes. देखा? और ये है मेरा फ्रिज, ये है मूज। आज जो बताया था ना आपको छोटे छोटे पैक में, मूज है, और ये मेरे सारे कप्स है। Start. See, these are my cakes. These are my Oreo pops, my cakes,
muffins, cupcakes, my cheesecake, brownies, chocolate chips. रुकिया. And here is my fridge, छोटू सा fridge. Look here. One minute. And there is one more fridge here. So how was it? कैसा लगा? रखा था टाइम पास के लिए. Look here. See, these are my tea cakes. बेटा एक का These are donuts, pastry, cupcakes. देखा? जो और ये है मेरा फ्रिज. ये है मूज. आज जो बताया था ना आपको छोटे छोटे पैक में मूज है. और ये मेरे सारे कप्स है.